वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स स्लीपलेस इन सियाटल। दोस्तों, क्या होता है जब आप अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार ढूंढते हैं? ये तो पक्का है कि आप उस समय एक ऐसा हमसफ़र चाहते हैं जो आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे, जो आपकी कद्र करे, आपके साथ उस रिश्ते की कद्र करे जो आप बनाना चाहते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सच्चा प्यार चाहती है, उसी के साथ जीने मरने की कस्में खाना चाहती है और उन कस्मों वादों को निभाना चाहती है। इस प्यार को पाने के लिए वो अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने पहुंचती है, पर क्या उसे अपना सच्चा प्यार मिलता है? इस फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.8। ये फिल्म आज भी याद की जाती है टॉम हैंक्स और मैग रायन की एक्टिंग की वजह से। ये कहानी है एनी की। वो US के एक शहर बाल्टीमोर में रहती है। वो रिपोर्टर है बाल्टीमोर सन जैसे फेमस न्यूज़पेपर में। करियर तो अच्छा चल रहा है पर ज़िंदगी में प्यार नहीं है। प्यार है भी तो नाम का है। नाम का मतलब वॉल्टर से उसका प्यार नहीं है, बस एंगेजमेंट हुई है और शादी होने वाली है। और वो क्यों हुई है? और वो इसलिए हुई है क्योंकि सब शादी करते हैं, तो मुझे भी शादी करनी ही पड़ेगी। इसलिए उसने वॉल्टर से एंगेजमेंट कर लिया। वॉल्टर भी उससे प्यार नहीं करता, वो भी इसीलिए एंगेजमेंट कर बैठा है क्योंकि सब करते हैं तो वो भला पीछे क्यों रहे। पर इस समय एनी कंफ्यूज्ड है। क्या यही ज़िंदगी है? स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी, फिर सारी उम्र बिना प्यार के जियो। फिर जीने का मतलब क्या हुआ? उसके पास तो इन सवालों के जवाब नहीं, पर वो अपने आसपास के लोगों से इस सवाल को ज़रूर पूछ लिया करती है। एक दिन उसने अपने कॉलेज फ्रेंड बैकी से इस सवाल को पूछा। उसने कहा, एनी, तुम पागल हो गई हो, सबकी लाइफ ऐसे ही कटती है, तुम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं ऐसा प्यार चाहती हूँ जो सिर्फ मेरा हो, जब मैं ना हूँ तब मेरे बिना उसका दिल ही ना लगे। वो प्यार करे, सिर्फ मुझे प्यार करे। क्या ये इतना मुश्किल है आज के ज़माने में? बैकी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पास कोई जवाब है ही नहीं। उसने एक और कलीग से उसकी शादी के बारे में पूछा, तुमने शादी क्यों की? उसने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा तो मैंने शादी कर ली, मुझे करनी तो थी तो मैंने उसी से कर ली। ये जवाब सुनकर एनी वहाँ से तुरंत चली गई। एक ऐसी खोखली लाइफ जी रहे हैं लोग, कुछ भी करते हैं। पर अगर मुझे भी अपनी लाइफ में प्यार नहीं मिला तो? इसी सवाल के साथ वो अपनी गाड़ी में बैठी। रेडियो स्टेशन बदल बदल कर गाने सुन रही थी। एक लाइव टॉक शो चल रहा था जिसमें ऑडियंस अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कॉल करती है। इसी शो में एक छोटे से बच्चे ने कॉल किया और कहा, मेरे डैड हमेशा अपनी मॉम को मिस करते रहते हैं, कभी हंसते नहीं, क्या आप इसका सोल्यूशन दे सकती हैं? इस बच्चे का नाम जोना है। वो सिएटल में अपने पिता के साथ रहता है। 8 साल का जोना अपनी माँ को खो चुका है। वो अक्सर अपनी मॉम को मिस करता है पर फिर भी खुश रहता है। अपना स्कूल अटेंड करता है, होमवर्क भी अच्छे से करता है, पर उसके डैड खुश नहीं रहते, कभी मुस्कुराते नहीं हैं। आरजे ने उससे कहा, तुम अपने डैड से बात करो। उसके डैड बात नहीं करना चाहते थे पर जोना की जिद पर वो फ़ोन पर आ गए। आरजे ने दोनों से पूछा, आपने उन्हें कब खोया? जोना के डैड सैम को ये सब बड़ा बकवास लग रहा था, पर जोना की जिद पर उसने जवाब दिया, 1.5 साल पहले मैंने अपनी वाइफ को खो दिया। मैं अभी भी उसे भुला नहीं पाया। मैं कई कोशिशें करता हूँ। हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। हमारे बीच ऐसी केमिस्ट्री थी कि हम कभी भी एक दूसरे से दूर जाना पसंद नहीं करते थे। अब मैं उन यादों से निकलने की कोशिश करता हूँ पर कर नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे मैगी अभी भी मेरे पास है। आरजे ने उन्हें कंसोल किया और कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपको उन यादों से बाहर निकलना होगा और उस ड्रीमी वर्ल्ड को छोड़कर सच्चाई को कबूल करना होगा। इसके बाद उसने एक गाना प्ले किया और ये कॉल ख़त्म हो गई। पर एनी को सैम की बातें बिल्कुल वैसी ही लगी जैसी वो अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट करती हैं। प्यार हो तो ऐसा हो। अगली सुबह उसने ये सब अपनी फ्रेंड बैकी से डिस्कस किया। बैकी ने कहा, कितने लोग अपने लाइफ पार्टनर के गुजर जाने के बाद उसे मिस करते हैं, तो क्या तुम सबसे शादी कर लोगी? एनी ने कहा, नहीं, वो बात नहीं है, मैं बस उस बच्चे से और उस सैम से मिलना चाहती हूँ। बैकी ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने काम में बिजी हो गई। उस रात के टॉक शो के बाद से कितनी ही औरतें सैम से सिंपैथी रखने लगी हैं, कुछ तो उसके आसपास की भी हैं। सैम एक कंपनी में आर्किटेक्ट है, उसकी कंपनी में भी कई औरतें उसे पसंद करने लगी हैं, पर सैम को किसी में इंटरेस्ट नहीं। उसके हिसाब से प्यार सिर्फ एक बार होता है और वो हो चुका है। अब उसे इन सब में नहीं पड़ना। और रही बात जोना की, तो वो अकेला ही काफ़ी है उसकी देखभाल के लिए। इसके बावजूद उसने जोना की देखभाल के लिए एक मेड रखी है, बस इतना काफ़ी है। इधर एनी ने छानबीन शुरू कर दी है सैम को ढूंढने की। वैसे भी वो रिपोर्टर है, इतना तो वो कर ही सकती है।
उसने यूएस के सिएटल काउंटी को एक्सेस किया। उसमें सैम बाल्डविन नाम से आर्किटेक्ट्स को ढूंढना शुरू किया। फिर उसमें बेटे का नाम ढूंढा, जोना बाल्डविन। उसे एक ही एड्रेस मिला। बस फिर क्या था, उसने उस एड्रेस पर एक ख़त लिखा और उसमें सैम से मिलने की इच्छा जाहिर की, साथ ही अपना एड्रेस भी लिखा। ये ख़त जब जोना के घर पहुंचा तब उसने इसे पढ़ा। उसे लगा उसे अपनी मॉम मिल गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जहाँ कोई प्यार दिखाता है वो वहाँ खींचे चले जाते हैं। इस लेटर में जो उसके बारे में लिखा है और सैम के बारे में लिखा है, उससे वो ये ठान बैठा है कि अब तो एनी ही उसकी मॉम है। एनी ने आने वाले वैलेंटाइन की शाम को न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में मिलने की रिक्वेस्ट की है। जोना बहुत खुश है। शाम को जब सैम आया तब उसने ये ख़त उससे शेयर किया। पहले तो सैम इसे पढ़ना नहीं चाहता था। पढ़ने के बाद उसने डांटते हुए कहा, ये कोई फिल्म चल रही है, कोई साइको औरत हो सकती है, कोई डेस्परेट वुमेन हो सकती है, वरना यूएस के दूसरे कोने से यहाँ लेटर कौन लिखता है। वैसे भी मुझे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं। जोना ने कहा, पर मुझे तो मम्मी चाहिए। सैम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए यहीं से मॉम ढूंढ दूंगा। कुछ दिनों बाद वो अपनी कलीग विक्टोरिया को घर ले आया, पर जोना को विक्टोरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो अक्सर उसे अवॉइड करने लगा है। उसके बात करने का ढंग और ख़ासकर वो जिस तरह से जोना से बात करती है, ये जोना को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इधर वॉल्टर से शादी के दिन नज़दीक आने लगे हैं। ऐसे में एनी ने अपने ख़त के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और पहुंच गई सिएटल। आज एयरपोर्ट पर सैम जोना के साथ विक्टोरिया को सी ऑफ करने गया है। इसी एयरपोर्ट पर एनी भी पहुंची है। सैम ने उसे देखा, बस एक ही नज़र देख पाया था कि वो चली गई। सैम और जोना के एड्रेस पर जब एनी पहुंची तब घर पर कोई नहीं था, लिहाजा वो यहाँ से जाने लगी। पास के बीच पर उसका जाने का दिल किया। उसने यहाँ बीच पर दोनों को देखा। उसे नहीं पता कि दोनों कौन हैं, पर उसे लगा शायद यही सैम है और उसका बेटा जोना। इस बात की पुष्टि तब हुई जब सैम ने अपने बेटे को जोना नाम से पुकारा, पर एनी इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि वो उनसे मिलने जा सके। उसे पूरी तरह श्योर भी तो नहीं कि यही वो सैम है जिसे मिलने वो इतनी दूर आई है। आज शाम को होटल पहुंचकर उसने अपनी फ्रेंड बेकी को फ़ोन किया और कहा, मैंने आज उन दोनों को देखा, मुझे पूरा यकीन है कि वे वही दोनों हैं। बेकी ने कहा, तुम अगले दिन उनके एड्रेस पर क्यों नहीं जाती? एनी ने कहा, मैं कोई पागलपंती तो नहीं कर रही हूँ ना? बेकी ने कहा, लोग प्यार करने के लिए पागलपंती कर लिया करते हैं। ये सुनकर एनी खुश हुई। आज की रात वो इसी टेंशन में सोई कि कल क्या होगा। अगले दिन वो फिर से उसी एड्रेस पर पहुंची। उसने दूर से फिर से सैम को देखा। वो घर के बाहर किसी औरत से गले मिल रहा था। ये दरअसल सैम की बहन है, पर एनी को लगा ये उसकी गर्लफ्रेंड है। पर वो इतने करीब आ गई थी कि सैम ने उसे देख लिया। उसे याद आया कि उसने उस औरत को एयरपोर्ट पे देखा था। सैम ने कहा, हेलो। एनी इस समय काफ़ी नर्वस हो गई थी। उसने भी हेलो कहा और फिर वहाँ से चली गई। इसके बाद होटल पहुँचकर उसने अपने आप से कहा, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, सपनों की दुनिया में रहती हूँ, न जान न पहचान, चली आई एक अनजान से मिलने इतनी दूर, और वो भी किसी और से गले मिल रहा था। इसके बाद एनी वापस अपने शहर बाल्टीमोर चली आई। उसने सारी दास्तान बेकी से बयां की। बेकी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी? कोई और भी तो हो सकती है। इसके बाद उसने एनी को वो ख़त थमा दिया जो सैम की तरफ से आया है। दरअसल ये ख़त जोना ने सैम की तरफ से लिखा है और उसने वैलेंटाइन की शाम को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आने का वादा किया है। जोना ने छिप कर ये जवाब भेजा था, पर उसे यकीन है कि वह अपने पिता को कन्विंस कर लेगा। एनी ने कहा, बहुत हुआ पागलपन, अब मैं वॉल्टर से ही शादी करूंगी। मैं भी कैसे कैसे ख्याली पुलाव पका रही थी, किस दुनिया में थी। अब वो वॉल्टर से मिली है। वॉल्टर ने उसे रिंग दी है और एनी ने इसे कबूल कर लिया है। शादी के लिए हाँ कर दी है। वैलेंटाइन आने को है। जोना ने अपनी फ्रेंड जेसिका से पूछा, न्यूयॉर्क जाने के कितने पैसे लगेंगे? जेसिका को भी नहीं पता, पर उसने कहा, मेरे पास $42 हैं। जोना ने कहा, मेरे पास $80 है। इसके बाद जेसिका ने जोना की एक फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी न्यूयॉर्क के लिए। इसमें उसकी उम्र मेंशन की है 12 साल, ताकि वो अकेले ट्रैवल कर सके। 14 फरवरी की सुबह जोना जिद पर अड़ गया। उसने बार बार कहा सैम से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जाने को। सैम ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे इस पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। तुम चाहते हो तुम्हारी इस बेवकूफ़ी में मैं तुम्हारा साथ दूं? एक लड़की का ख़त जो पता नहीं कौन है, कहाँ रहती है, उससे मिलने जाऊं, वो भी न्यूयॉर्क? ये कोई फिल्म चल रही है? जोना ने कहा, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूँगा। सैम ने कहा, मैं वैसे ही तुम्हें कमरे में बंद कर देता हूँ। इसके बाद उसने जोना को कमरे में बंद कर दिया, पर जोना की फ्रेंड जेसिका ने फ़्लाइट ऑलरेडी बुक कर रखी थी।
जोना खिड़की के रास्ते से कूदा, पहुंचा एयरपोर्ट और निकल पड़ा न्यूयॉर्क। सैम ने जब उसे पूरे घर में ढूंढा और वो जब नहीं मिला, तब उसे उसकी फ्रेंड जेसिका याद आई। वो उसके घर पहुंचा। जेसिका से उसने और उसके पेरेंट्स ने बार बार पूछा जोना कहाँ गया है। जेसिका ने कहा अब तक तो उसकी फ़्लाइट निकल चुकी होगी। तीनों ने पूछा पर कहाँ? उसने जवाब दिया न्यूयॉर्क, और कहाँ। सैम दौड़ता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा है और न्यूयॉर्क की फ़्लाइट की है। इस बिल्डिंग की छत पर पहुंचकर जोना हर लड़की से पूछ रहा है क्या तुम एनी हो, पर कोई हाँ में जवाब नहीं दे रहा। पर उसने पूछना जारी रखा है। जो भी आती है वो उससे पूछता है क्या तुम एनी हो। इधर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ठीक सामने वाले रेस्टोरेंट में एनी बैठी है। वो वॉल्टर के साथ बैठी तो है, पर बार बार उसकी नज़र उस बिल्डिंग की तरफ जा रही है। उसके मन में बार बार हो रहा है कि क्या पता सैम वहाँ आया हो, क्या पता नहीं आया हो। वॉल्टर ने उससे पूछा क्या बात है। एनी ने सारा हाले दिल बयां कर दिया। वॉल्टर ने कहा अगर तुम वाकई में सैम को पसंद करती हो तो तुम्हें जाना चाहिए। इसके बाद एनी ने वो रिंग वापस कर दी जिसे कुछ दिन पहले ही वॉल्टर ने उसे दिया था, और अब वो निकल पड़ी है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। रात होने को है, यानी वैलेंटाइन की शाम ख़त्म होने को है। सैम दौड़ता हुआ इस बिल्डिंग के छत पर पहुंचा। जोना को देखकर उसकी जान में जान आई। उसने उसे गले लगाया और कहा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अगर तुम मुझे यहाँ नहीं मिलते तो पता नहीं क्या हो जाता। जोना ने कहा आई एम सॉरी डैड, पर वो नहीं आई। सैम ने कहा बेटा ये कोई फिल्म नहीं है, अब रात होने वाली है, चलो घर चलते हैं। इस वक्त तक सभी यहाँ से जा चुके हैं, ये दोनों ही आखिरी हैं और अब ये भी लिफ्ट में जा रहे हैं। लिफ्ट अब नीचे को चल पड़ी है। इधर एनी रिसेप्शन पर पहुंची है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे जाने देने से मना कर दिया और कहा अब टाइम ख़त्म हो चुका है और वैसे भी अब वहाँ कोई नहीं है, सब नीचे आ रहे हैं। एनी ने कहा मैं जानती हूँ, पर अगर मैं ऊपर नहीं गई तो पूरी ज़िंदगी पछताती रहूँगी। मैंने किसी से मिलने का वादा किया है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा ये तो फिल्मों में होता है, पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए तुम एक बार जाकर देख सकती हो। एनी दूसरी लिफ्ट जो ऊपर को जा रही थी बिल्डिंग की छत पर पहुंची। यहाँ इस वक्त कोई नहीं है। एनी को ये लग गया है कि वो लेट हो चुकी है। उसे नहीं पता सैम यहाँ आया भी था या नहीं, पर अब जो भी हो, अब उसे अपनी वही पुरानी बोरिंग बिना प्यार वाली लाइफ जीनी पड़ेगी। वो जाने को ही थी कि उसने देखा यहाँ एक बैग पड़ा है जो किसी बच्चे का लगता है। उसने इस बैग को खोला, इसमें एक टेडी बियर है। उसने इसे निकाल कर देखना शुरू ही किया था कि तभी जोना और सैम यहाँ इस बैग को लेने पहुँचे। जोना ने इस लेडी को देखते ही वही सवाल किया जो पिछले कई घंटों से सबसे कर रहा है, क्या तुम एनी हो? इस पर उसे हाँ में जवाब मिला। जोना बहुत खुश हुआ। सैम ने भी एनी को देखा और उसने भी सैम को देखा। दोनों की नज़रें मिलीं। दोनों को ऐसा लगा जैसे इनकी तलाश पूरी हो गई है, जैसे अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर नज़रों से बातें होने के बाद सैम ने पूछा क्या हमें अब चलना चाहिए? एनी ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद सैम ने अपना हाथ एनी की तरफ बढ़ाया। एनी ने उसका हाथ थामा और अब दोनों ग्राउंड फ्लोर की तरफ चल पड़े हैं। दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए भी एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। जोना भी खुश है कि आखिरकार इतनी दूर चलकर आने पर उसे अपनी मॉम मिल ही गई। दोस्तों कभी कभी प्यार इस तरह से हमारी ज़िंदगी में दस्तक देता है कि हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा है तो उसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे भी कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।